बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में चमत्कार होता है या फिर अंधविश्वास होता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा, स्वागत नेता कांग्रेस के स्टूडियो में हमारे साथ। सूर्या मैथिल, नेता भाजपा के, स्वागत स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कृष्ण जी महाराज, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सेवा काम कर रहे हैं, वो अपने को भगवान घोषित नहीं कर रहे हैं, आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, जबरदस्ती वो किसी को बुला नहीं रहे हैं। एकदम मैं आती हूँ आपके पास, एकदम आप बात सही जवाब दे रहे हैं आप। अनिल कृष्ण महाराज जी, उसके बाद मैं आती हूँ सूर्य मैथिल, आप लगातार हाथ उठा रहे हैं। अनिल कृष्ण जी महाराज, आपने चक्रपाणी महाराज जी को सुना, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों बातें आप समझिए, वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि सेवा भाव से काम कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर ये करते हो, अभी अब देखिए फुटेजेस देखिए, उनमें कहा गया है कि पता नहीं कैसे कैसे जो उनके जो भक्त होते हैं उनके सामने उनको कहते हैं कि तू ये कर तू ठीक हो जाएगा, तू वो कर तू ठीक हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए प्रीति जी, यदि ईश्वर में आस्था है तो उसका रास्ता है। ईश्वर में आस्था है तो उसका। और धीरेन्द्र कृष्ण जी कभी ये नहीं कहते कि मैं चमत्कारी हूँ या मैं चमत्कार करता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। उनका मानना केवल इतना है कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से सब कुछ संपन्न होता है, सब कुछ ठीक होता है। और जो श्याम मानव जी हैं, आप इनको मानव कैसे कह सकते हैं? मैं तो इनको दानव कहूंगा, क्योंकि जो सनातन धर्म पर कुठाराघात करता है, सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, ऐसे मानव नहीं। देश के नागरिक होने के हिसाब से अगर आपको कुछ गलत लगे तो संविधान इजाजत देता है कि आप लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन कर सकते हैं। सर ऐसी बातें मत कीजिए, आपको भी लगता है तो आप भी कर सकते हैं, आपके भी अधिकार है। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, आप भी कर सकते हैं। अरे हम क्या, जो साधु संतों पर उंगली उठाता है और मुख बंद करके सुनते रहे, क्यों नहीं बोलेंगे आप मुझे? और देखिए जो श्याम मानव है, इनके जो गुरु है वो कृष्ण है, जो वर्तमान में श्रीलंका में है। अरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस समय वनवासियों के बीच में गए और वनवासियों के बीच में जाकर के उन्होंने दरबार लगाया, हमको तो तभी पता चल गया था कि धीरेन्द्र कृष्ण जी पर एक न एक दिन बहुत तगड़ा निशाना साधा जाएगा। और धीरेन्द्र कृष्ण जी को निशाना बना करके सनातन धर्म के संतों पर, सनातन धर्म पर। ठीक है अनिल जी, आप एकदम मैं आपकी बातें समझ रही। मेरा एक सवाल है जो कि मुझको लगता है बहुत जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, आपको बता दूं मेरा नाम प्रीति चौहान है, और मैं आपको बता दूं, हाँ मैं हिंदू हूं, और मैं आपको बता दूं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये कहते हैं कि अगर आपको जरूरत हो और आप कहीं फंसे हैं या फिर आप भगवान को याद कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके भी अपने आप में भगवान को याद करेंगे। तो आप हॉस्पिटल में हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप स्टूडियो में हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, आप जैसे पैनलिस्ट हमारे साथ आए हुए हैं, कहीं भी हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। किसी बागेश्वर बाबा के दरबार में जाने के लिए क्या किसी भी ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ में क्या लिखा है? प्रीति जी एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि बच्चा, सुनिए, बच्चा जब अनपढ़ होता है और बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चे को कोई लेसन पढ़ना है तो अपने टीचर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, विद्यालय जाना ही पड़ेगा। अरे हम और आप सभी भगवान तक नहीं जा सकते, तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। अरे वो तो दास है, भगवान के पुजारी के पास जाना ही पड़ेगा भगवान तक जाने के लिए। तो हम और आप आस्था से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म को मानने वाले हैं। भारत जो है सनातन ऋषियों की परंपरा रही है। तो धीरेन्द्र कृष्ण जी ये नहीं कहते कि मैं स्वयं भगवान हूँ, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हाँ, उन्होंने कहा है कि बालाजी को भजिए और बालाजी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए रत्नेश मिश्रा जी। सूर्या जी सनातन धर्म के ठेकेदार हैं क्या? आप ही पूछिए या भगवान ने इनको ठेकेदार बना के भेजा है? हाँ। ये इन हर सनातनी ठेकेदार है अपने धर्म की रक्षा के लिए। रत्नेश मिश्रा हर सनातनी ठेकेदार है अपने धर्म की रक्षा के लिए, और आप लोगों ने ठेका छोड़ रखा है, इसलिए हिंदुस्तान इन जैसे लोग सनातन को व्यापार बना देते हैं। ये भगवान राम
डीएनए चेक कर लीजिए मिश्रा जी, डीएनए चेक करा लीजिए, मिश्रा जी डीएनए चेक करा लीजिए। राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, राजनीति नहीं, नहीं नहीं, मिश्रा जी डीएनए चेक कराइए जरा, मिश्रा जी डीएनए चेक कराइए अपना। रत्नेश मिश्रा, सनातन धर्म का ठेका नहीं। ठीक है, नहीं साहब प्लीज बोलने दीजिए, ऐसे नहीं होगा। डिबेट में सबको बोलने का हक है, बोलने दीजिए रत्नेश मिश्रा, बोलने दीजिए। ठीक है, सबको करवाना पड़ेगा सर, अगर उन्होंने करवाया तो सबको करवाना पड़ेगा। रत्नेश मिश्रा जी बोलिए। प्रीति जी मुझे 10 सेकंड, प्रीति जी 10 सेकंड बोलिए ना साहब, बोलिए। मैं महंत जी से पूछना चाहता हूँ कि महंत जी आपने राम मंदिर के लिए कितना डोनेशन दिया अभी तक? आपने राम मंदिर आंदोलन में कितने दिन युद्ध लड़ा? आप मेरे डीएनए पे प्रश्न उठाते हैं। मेरे बड़े पिताजी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी छाती पे गोली खाई। अरे सुनिए तो सुनिए, आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जैसे फर्जी बाबाओं से मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बताइए मुझे कितने। प्रीति जी बोलिए, रत्नेश जी बोलिए। अरे बताइए प्रीति जी, मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी। अरे महान जी सुन लीजिए, आप बताइए, आप सुन लीजिए, आप बता रहा हूँ। मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी 31 अक्टूबर 1990 को जब गोली चली राम मंदिर आंदोलन पे, उन्होंने अपनी छाती पे गोली खाई। अरे सुनिए महान जी, सुनिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब आप सनातन के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करेंगे तो आपने बलिदान क्या दिया सनातन के लिए, पूछा जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ, और सुन लीजिए प्रीति जी, मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ। रक्षक है, हम रक्षक हैं सनातन धर्म के। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान तो रखते आपको हैं। कौन कह रहा है कि रक्षक नहीं है? उस भाषा में उसको आप चिल्ला के बोलेंगे तो थोड़ा ना सर। अरे गजब है बाबा आचार्य जी, अगर आप चिल्ला के अच्छा बताइए, चक्रपाणी जी चिल्ला के ये कहें कि हम धर्म के रक्षक है तो शोभा देगा? बताइए आप, ये अच्छा लगेगा? ये हम सब मानते हैं। अरे ये हम सब मानते हैं। चक्रपाणी जी अगर यहाँ बैठे हैं, चक्रपाणी जी का नाम अगर हम लोग जानते हैं तो हमें पता है। उनको से ये थोड़ा नाम लेबल लगवाएंगे कि आप ऊपर ऊपर ये लिखोगे हम धर्म के रक्षक है, तो अजीब सी बात है। उनको बोलने तो दीजिए। प्रीति जी, रत्नेश मिश्रा, मैं आती हूँ आपके पास सर। रत्नेश मिश्रा अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अजय वर्मा भी। मैं आती हूँ प्रीति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं अयोध्या में पैदा हुआ, अयोध्या में पला बड़ा हूँ। भगवान राम का दर्शन महंत जी उतना नहीं करते होंगे जितना राम जन्मभूमि जाके मैं करके आता हूँ। हाँ। मेरे परिवार ने 2 बीघे जमीन राम मंदिर के लिए डोनेट कर दी बिना एक भी पैसा लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए राम कभी राजनीति का विषय नहीं रहे। हाँ। हमारे लिए राम हमारे मनोवैज्ञानिक विषय हैं। हाँ। हमारे लिए राम हमारे सांस्कृतिक विषय हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह इन जैसे पोगा पंथ बाबाओं की तरह राजनीति नहीं करनी है राम के नाम पे। हाँ। ठीक है सर। और इन जैसे फाइनल कमेंट फाइनल कमेंट नहीं, फाइनल कमेंट समय कम है, समय कम है, प्लीज प्लीज प्लीज, समय कम है। ठीक है, मैं आती हूँ। समय कम है, प्लीज प्लीज प्लीज। आचार्य अनिल जी, मिश्रा जी, प्लीज 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 प्लीज। अजय वर्मा जी, मुझे तुमसे फाइनल कमेंट प्लीज। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट। मुझे कारण है कि ईसाई मशीनरी उनके पीछे पड़ गई उनका नाम बदनाम करने के लिए, लेकिन देश का सनातनी उनके साथ खड़ा हुआ है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में आने के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र में इस समय जो कानूनी शिकंजा है वो भी कसने का डर है महाराष्ट्र की तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक बड़ा सा बवंडर उठ रहा है जो कि ये कहता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं, ये फर्जी हैं, ये झूठ फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि कितना सच है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या बाबाओं की लिस्ट में एक नया नाम ऐड हुआ है जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। जांच का विषय है, पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे।